बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। आइए, साखियाँ पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें जन्म दिया था और लोक लाज के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। सन 1518 ईस्वी में लगभग 120 वर्ष की आयु में मगहर में इनका देहांत हो गया। इन्होंने अपने जीवन में जो भी ज्ञान प्राप्त किया वह सत्संग, पर्यटन और अनुभव से प्राप्त किया। संत कबीरदास जी निर्गुण संत काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, जो यह कहते हैं कि ईश्वर घट घट में व्याप्त है, वे निर्गुण संत कहलाते हैं। हमारी भक्ति काव्य धारा 2 भागों में विभक्त हुई, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। जिसने यह कहा कि हमारे भगवान का रूप रंग आकार है, जैसे जिन्होंने श्री राम को माना, कृष्ण को माना, तो वे सगुण काव्य धारा के भक्त हैं, और जिन्होंने यह कहा कि ईश्वर घट घट में व्याप्त है, वे निर्गुण भक्त कहलाए। कबीरदास जी ने सभी तरह के पाखंडों और आडंबरों का खंडन किया। उन्हें किसी भी कर्मकांड में विश्वास नहीं था। उन्होंने अपने दोहों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाही। बच्चों, सबसे पहले हम इसका सामान्य अर्थ लेंगे। मान सरोवर सरोवर का एक नाम है। सुभर जल, अच्छी तरह से पूर्ण रूप से लबालब भरा हुआ जल। हंसा हंस, केली क्रीड़ा, कराही कर रहे हैं। मान सरोवर के पूर्ण रूप से लबालब भरे हुए जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, मुक्ता फल हंस का पर्यायवाची शब्द है। हंस जो है वह मोती को चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाही, अब उसे इस सरोवर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना है, अर्थात उसे सरोवर में बहुत आनंद मिल रहा है। अब बेटा इसका प्रतीकात्मक अर्थ लीजिए। मान सरोवर, मन रूपी सरोवर हृदय के लिए आया है। जो हृदय है वह भक्ति में पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। हंसा केली कराही, जिसमें आत्मा रूपी हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी आत्मा जो है भक्ति के कारण बहुत प्रसन्न हो रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, आत्मा आनंद रूपी मोती को चुग रही है। अब उड़ी अनत न जाही, उसे प्रभु भक्ति में इतना आनंद मिल रहा है कि वह भक्ति को छोड़कर, अपने प्रभु को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। यानी मनुष्य जो है, भक्त जो है, उसे प्रभु भक्ति में ही लीन रहना है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलई, सब विष अमृत होई। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, लेकिन मुझे इस संसार में कोई भी सच्चा प्रभु प्रेमी नहीं मिला। सच्चे प्रभु प्रेमी बहुत कम होते हैं, इसलिए वे आसानी से नहीं मिलते। प्रेमी को प्रेमी मिले। संत कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जब एक सच्चे प्रभु प्रेमी को दूसरा सच्चा प्रभु प्रेमी मिलता है, सच्चा भक्त मिलता है, तो सब विष अमृत हो जाते हैं। अर्थात
सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं, वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है। दो प्रेमियों के मिलने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य का उदय होता है। इस प्रकार विष जो है वो अमृत बन जाता है। यहाँ पर विष हमारी वासनाओं, दुर्भावनाओं और पापों का प्रतीक है। अमृत भक्ति, मुक्ति, आनंद, पुण्य और सद्भावना का। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखंदे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाओ। सहज दुलीचा डारी, कौन सा आसन बिछाकर? सहज आसन बिछाकर, यानी सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। स्वान रूप संसार है, स्वान यानी कुत्ता। यह जो संसार है वह कुत्ते के समान है। भूखन दे जक मारी, जो बेकार में ही भोंकता रहता है। यहाँ पर झक मारना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है बेकार में। संत कबीरदास जी आगे यह कहना चाह रहे थे कि इस संसार में हाथी को देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है, वैसे ही किसी को ऊंची साधना में लगे देखकर लोग उसकी निंदा अवश्य करते हैं। इसलिए संसार को उन्होंने स्वान रूप कहा है। ज्ञान की तुलना कबीरदास जी ने हाथी से की है। ज्ञान को हाथी कहने का आशय यह है कि ज्ञानवान बहुत शक्तिशाली होता है, उसे किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कबीर स्वयं अनुभव किए हुए ज्ञान को मानते हैं। वे लोक निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाना चाहिए। पखा पखी के कार नई, सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजई, सोई संत सुजान। पखा पखी पक्ष और विपक्ष के कारणई, कारणई यानी कारण। सब जग रहा भुलान, जग का अर्थ संसार। यह संसार सब कुछ भुला बैठा है। किसके कारण? पक्ष और विपक्ष के झगड़े में पड़कर। अर्थात मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं काबा जाता हूँ, तू काशी जाता है, इस झगड़े में पड़कर जो भक्त है वह ईश्वर को ही भुला बैठा है। कबीरदास जी कहते हैं निरपक, निरपक यानी निष्पक्ष, होई के हरि भजई, निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करो। सोई संत सुजान, वही व्यक्ति सच्चा संत कहलाएगा जो निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करेगा। जो सभी वैर विरोधों और संघर्षों से हटकर ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत कहलाता है। हरि भजन के लिए समर्थन विरोध की भावना से ऊपर उठना बहुत आवश्यक है। पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर मनुष्य अपने आराध्य भगवान को ही भुला बैठा है।